सदीनामा बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष। इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक श्री विनय कुमार शुक्ल जी ने। तो आइए सुनते हैं हमारे संपादक हमसे क्या कहना चाहते हैं। समाचार पत्र समाज के स्वरूप का आईना होने के साथ ही समाज के नव जागरण के प्रयास का एक सशक्त मंच बनकर उभरा। यह केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि जनमत निर्माण, सामाजिक सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करने का भी एक सशक्त साधन है। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता तक सत्य, सूचना और विचार पहुंचाना है। बदलते समय के साथ अनेक चरणों से गुजरते हुए आज पत्रकारिता एक नए मुकाम तक पहुंच गई है। विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वर्ष 2026 तक 200 वर्षों की गौरवशाली यात्रा कर ली है। विश्व में पत्रकारिता की शुरुआत। भारतीय संस्कृति में वैदिक साहित्य को भारत के सनातन संस्कृति का इतिहास माना जाता है तथा इस इतिहास में देव संस्कृति में नारद मुनि को ब्रह्मांड का पहला पत्रकार माना जाता है, जो मन की गति से किसी भी स्थान या लोक में पहुंचकर संदेश प्रेषित करते थे। मानव जाति के विकास काल में पृथ्वी लोक पर 59 ईसा पूर्व पत्रकारिता की शुरुआत माना जा सकता है, जब रोम में एक्टा डियोर्ना नामक समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। उन दिनों समाचार पत्थर या धातु की पट्टियों पर लिखा जाता था तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता था। इसमें सरकारी घोषणाएं, युद्ध समाचार तथा सामाजिक घटनाएं प्रकाशित होती थी। कालांतर में छापाखाने के आविष्कार के साथ आधुनिक पत्रकारिता का युग प्रारंभ हुआ। सन 1605 में जर्मनी से पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ। भारत में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजी शासन के दौरान सन 1780 में हुआ। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा हिक्कीज गैजेट नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इस पत्र में अधिकांश अंग्रेज सरकार की आलोचना संबंधित आलेख प्रकाशित होते थे, जिसके कारण यह काफी प्रसिद्ध हुआ। यह पत्र भारतीय भाषाओं में भी समाचार प्रकाशन का सूत्रधार बना और धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र निकलने लगे। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत और 200 वर्ष। हिंदी पत्रकारिता की वास्तविक शुरुआत सन 1926 में उदंत मार्तंड के प्रकाशन से हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। इसी से हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा भी प्रारंभ होती है। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका। 1897 से 1947 तक का काल हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम युग था। इस समय पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हथियार बन गई। इस समय के अखबारों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अत्याचारों को बढ़ चढ़कर उजागर करा और जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। उस समय के कुछ उल्लेखनीय अखबारों की बात करें तो केसरी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया से महात्मा गांधी तथा प्रताप से गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अनेकों पत्रकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। पत्रकारिता के बढ़ते प्रभाव से आतंकित होकर इन पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने कई प्रयास किए और उनको अमली जामा पहनाने के लिए कई कानून भी लेकर आए। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम। अंग्रेज सरकार को राष्ट्रवादी पत्रिका से खतरा महसूस हुआ, इसीलिए उसने प्रेस पर नियंत्रण के लिए कई कठोर कानून बनाए। 1799 का सेंसरशिप अधिनियम, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम तथा राजद्रोह कानून जैसे अधिनियमों के माध्यम से अखबारों पर प्रतिबंध लगाए गए और पत्रकारों को जेल भेजा गया। स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता का विकास। 1947 के बाद पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनी।
समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार बढ़ा और रेडियो तथा दूरदर्शन पत्रकारिता का विकास हुआ। 1990 के बाद निजी चैनलों के आगमन से पत्रकारिता में व्यवसायीकरण भी आया। आज डिजिटल युग में ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को नई गति दी है। वर्तमान पत्रकारिता और 200 वर्ष पहले की तुलना। 200 वर्ष पहले पत्रकारिता सीमित संसाधनों में राष्ट्रीय जागरण का माध्यम थी, जबकि आज यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुरंत खबरें पहुंचाने का कार्य करती है। पहले पत्रकारों को सेंसरशिप और जेल का सामना करना पड़ता था, जबकि आज पत्रकारिता को फेक न्यूज, टीआरपी संस्कृति और कॉरपोरेट दबाव जैसी चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है। यही हिंदी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो आजादी के पहले और आज के डिजिटल युगीन पत्रकारिता में आपाधापी के दौर के कारण भाषा के स्तर में काफी ह्रास हुआ है। डिजिटल युग के पहले की पत्रकारिता की भाषा की सुचिता का विशेष ध्यान रखा जाता था और इस क्रम में भाषा के अनुरूप वाक्य संरचना और व्याकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। पर आजकल भाषा और व्याकरण से भी परे इंग्लिश का दौर चल रहा है। इसमें अधिकांश भाग के संज्ञा आदि शब्दों का लिप्यंतरण कर यथारूप हिंदी में परोस दिया जाता है। बस क्रिया और सहायक क्रिया ही हिंदी भाषा के रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल छोटे अखबार कर रहे हैं। स्थापित और नामचीन अखबारों की भी यही दशा है। यह दशा हिंदी भाषा के लिए नहीं, कहीं खतरे की घंटी बन सकती है। सफर पत्थर की पट्टियों से शुरू होकर डिजिटल मंचों की स्क्रीन तक पहुंची। इस पत्रकारिता के भाषा का योगदान कम नहीं रहा। हिंदी पत्रकारिता में 200 वर्ष भले ही संघर्ष के युग से लेकर कर आगे बढ़ा हो, पर हिंदी के जागरण और राष्ट्र निर्माण की गौरव गाथा में जो भूमिका निभाई है वह अतुलनीय है। यह प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में यह मजबूत लोकतंत्र और वैश्विक परिमंडल को भी छूने लगेगा। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। नमस्कार।